अब ये फोटो दिखाइए भाई योगी आदित्यनाथ जी की। तो योगी सुधांशु जी का तालियों के साथ स्वागत हो रहा है। सुधांशु जी इसीलिए तो नहीं लेट एंट्री करते हैं आप, बच्चे आपके लिए अलग से ताली बजाते हैं, इसीलिए तो नहीं लेट एंट्री करते हैं। तो चलिए आप ही से शुरू करते हैं। ये जो फोटो डाली है उन्होंने, अब बुलडोजर पर भरोसा नहीं रहा क्या, सब कह रहे हैं, इसलिए ब्रह्मोस, वो कह रहे हैं कि अब बुलडोजर की जगह ब्रह्मोस भेजने वाले हैं क्या योगी आदित्यनाथ जी? अखिलेश जी ने पूछा है। जब बुलडोजर नहीं चलते थे और जहां बुलडोजर चले हैं वो जलवाए जलाल से इलीगल लैंड्स के ऊपर काबिज रहते थे, तब उत्तर प्रदेश की क्या ख्याति थी कि यहाँ कट्टे बनते थे। और जब से बुलडोजर चलने लगे हैं, हर काम नियम कानून से होने लगा है, अब इंटरमीडिएट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल ब्रह्मोस बनने लगा है। मुझे लगता है इतना बड़ा परिवर्तन जो उत्तर प्रदेश में आया है, वो अगर किसी को दिखाई नहीं पड़ रहा है तो उसे समझना चाहिए। मैं आपसे अभी बताना चाहता हूं, सिर्फ उत्तर प्रदेश के लिए नहीं, भारत का पहला इंटरमीडिएट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल है जो एक्सपोर्ट हो रहा है। फिलीपींस हमसे बाई कर चुका है। इंडोनेशिया और मलेशिया दोनों देशों से एग्रीमेंट फाइनल स्टेज में है। यूएई से भी बात चल रही है। इसके अलावा अर्जेंटीना और कम से कम 1 दर्जन और देशों के साथ बातचीत चल रही है। आप सोचिए कि यह उत्तर प्रदेश के लिए कितने गर्व की बात है कि नॉर्मली इस ढंग की डिफेंस इंडस्ट्रीज पहले सिर्फ दक्षिण भारत में हुआ करती थी, आज सारी की सारी असेंबली ब्रह्मोस की हो रही है। और हो सकता है अखिलेश जी के दिल के ऊपर ज्यादा आघात इसलिए भी पहुंचा हो कि ऑपरेशन सिंदूर में ये वही ब्रह्मोस था जिसने मरकज सुभान अल्लाह के ऊपर जाकर ऐसा बम गिराया था। ये अनूठा एंगल आप निकाल के लाए। नहीं, मैं तो सिर्फ सिंपल सी बात कह रहा हूं, क्योंकि ऐसा था ना, ये वही लोग हैं ना जिनके की बयान सबसे ज्यादा वहीं के मीडिया में कोट किए जा रहे थे। पाकिस्तान के नेताओं के बयान ऑपरेशन सिंदूर के बाद पाकिस्तान मीडिया में नहीं कोट हो रहे थे, यही राहुल गांधी जी, अखिलेश जी, नहीं सबके बयान कोट हो रहे थे। अब मरकज सुभान अल्लाह पे जाकर जो गिरा था ब्रह्मोस, जिसमें 100 से अधिक लोग मर गए थे और उसका बयान आया था कि मेरे परिवार के इतने लोग मर गए, 14 लोग, मैं भी मर जाता तो ठीक था। तो समझिए वो मरकज था, मरकज समझते ना, सेंटर उर्दू में कहते हैं। तो वहां बैठकर भारत में आतंकी हमले होते थे एक दौर में, और वो लोग कहते थे मरकज सुभान अल्लाह में बैठ के सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, और जो ब्रह्मोस गिरा जाके तो कहते हैं या अल्लाह या अल्लाह। मुझे लगता है इतना बड़ा बदलाव दिखाई पड़ना चाहिए। हो सकता है इसकी कसक रही हो, ये समझा जाता है। ठीक है, चलिए भाटी जी को दिखा देते हैं। भाटी जी बताएं, क्योंकि अब बड़ी पार्टी वहीं पर है, उसके बाद अभय जी बोलेंगे। भाटी जी, समझ नहीं आया क्या कह रहे हैं अखिलेश जी। मतलब ब्रह्मोस से तो पाकिस्तान में अटैक हो रहा है, मतलब बुलडोजर की जगह ब्रह्मोस भेजेंगे का क्या मतलब, क्या पूछ रहे हैं वो? अवैध निर्माण तोड़ने के लिए ब्रह्मोस थोड़ी चाहिए। जो आपके बराबर में खड़े अभी बोल रहे थे उनका समझ में आ गया, अखिलेश जी का तो समझ में नहीं आया। बात देश की सुरक्षा की हो रही है, उसमें भी हिंदू मुसलमान कर रहे हैं, उसमें भी अल्लाह को घुसा लाए। पाकिस्तान आया, मुसलमान देखिए, जब देश की रक्षा का मामला होगा, सबसे आगे गोली खाने वाले और खून देने वाले हम होंगे। क्या हम देशद्रोही हैं? जब माननीय मुलायम सिंह यादव जी रक्षा मंत्री बने देश के, वो पाकिस्तान बॉर्डर पर दौरा करने गए तो उधर गोलाबारी हो रही थी। उन्होंने पूछा फौजी अफसरों से, ये क्या हो रहा है? बोले पाकिस्तान की सेना गोलाबारी कर रही है। और तुम क्या कर रहे हो? हमें दिल्ली से आदेश नहीं है। बोले अगर वो दिल्ली से आदेश लेने की जरूरत नहीं है, मैं अभी ये ऑर्डर दे रहा हूँ आपको, वो 1 गोला फेंकें, आप 10 फेंको बदले में। ये परंपरा हमारी रही है। क्या हम पाकिस्तान के समर्थक हैं? वो सही पैटर्न आपने कहा, बड़ी अनूठी तर्क लेकर आ रहे हो। ये तर्क सही लेकर आ रहे थे, क्योंकि इसमें हिंदू मुसलमान हो रहा था। अब आते हैं मुद्दे पे। जो योगी जी ने ब्रह्मोस का जो वो डाला है, पोस्ट डाली है, उसके भीतर जो अखिलेश जी जो बोले हैं, उसमें जो व्यंजना छिपी हुई है, आप अंजना जी उसे समझने के प्रयास करें। योगी जी बहुत जल्दी में हैं राष्ट्रीय नेता बनने की। योगी जी के अस्पतालों में तो स्टेशन नहीं है, मरीजों को साइकिल पर ढोया जा रहा है, दवाई नहीं मिल रही है, कानून व्यवस्था की स्थिति खराब है, स्कूल पाठशाला बंद कर रहे हैं, मधुशाला खोल रहे हैं। यूपी तो उनसे संभल नहीं रही, वो प्रधानमंत्री बनने की दौड़ में है, जल्दी से जल्दी राष्ट्रीय नेता बनना चाहते हैं। अभी बोल रहे थे कट्टे बनते थे, जब जो समाजवादी पार्टी की सरकार थी, कट्टे बनते थे। अभी 1 महीने पहले यूपी के डीजीपी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उसमें ये बताया कि यूपी में 3 मुठभेड़ रोजाना हो रही हैं योगी जी के शासन में। मुठभेड़ का मतलब क्या है? जब अपराधी पुलिस के ऊपर गोली चलाता है, तो ये जो गोली चलाई जा रही है, मुंह से धाएं धाएं करी जा रही है, कट्टों से चलाई जा रही हैं। तो ये कट्टे कहां बन रहे हैं? क्या बीजेपी सप्लाई कर रही है उन्हें? यूपी में नहीं बन रहे, कहीं बाहर से आ रहे हैं। कहना बहुत आसान है, ठीक है, परिस्थिति बहुत ज्यादा खराब है। एक बात और बोल दूं खाली, अंजना जी, एक बात और बोल दूं। जी जी। हमारे अगर झूठ बोलने पर कोई नोबेल प्राइज मिला करता
तो हर साल योगी जी को मिलता अंधाधुंध। उनसे ज्यादा कोई लंबी लंबी नहीं फेंक सकता। कह रहे हैं यूपी में कोई दंगा नहीं हो रहा, तो कासगंज में क्या था जिसमें उस अग्रवाल लड़के की मृत्यु हो गई? तो बुलंदशहर में क्या था जिसमें इंस्पेक्टर सुबोध कुमार की गोली मार के हत्या कर दी गई? तो फिर संभल में क्या था जहां पथराव हो रहा था और लोग जेल भेजे गए हैं? फिर आगरा में क्या था कि एक निर्वाचित सांसद के घर पे पथराव हो रहा था? झूठ बोलते हैं दंगे नहीं हो रहे। दंगे पहले सरकार रोकती थी, आज सरकार कराती है। सरकार खुद दंगे कराती है। चलिए ठीक है, दोनों का जवाब दीजिए। वो सीधा आरोप लगा रहे हैं कि दंगे आज सरकार कराती है। झूठ का। पहली बात तो मैंने तो हिंदू मुसलमान कुछ नहीं बोला, मैंने तो मरकज सुभान अल्लाह का नाम लिया, वो भी पाकिस्तान में जैशे मोहम्मद के सेंटर को, मगर उसमें मुसलमान नजर आ गया। इस गहराई को आप समझिए, यही समस्या है। और दूसरी बात कहना चाहता हूं भाई साहब, वैसे तो भाटी जी समाजवादी पार्टी के बहुत प्रबुद्ध और ढंग से डिबेट करने वाले लोगों में से हैं, परंतु भाई साहब ये बताइए, रक्षा मंत्री सीमा पे गया था, ठीक है, और उसके सामने फायरिंग हो रही थी, हैं, और उसके बाद ऑर्डर भी वहीं पे दे दिया। मतलब फैक्स भी नहीं, ऑर्डर तो ऊपर से जाता है ना। और आप ये समझिए कि ये सही है या फेंकी हुई है। और अगर ये सही है, इतनी हैसियत कि हमारा रक्षा मंत्री खड़ा हो वहां पे और वहां पाकिस्तान जो है वो गोलीबारी करने की हिम्मत करे। अरे हमारे यहाँ तो जो हो सकता है, इनके यहाँ, इनके ज़माने में गृह मंत्री भी ऐसे थे। याद करिए सुशील कुमार शिंदे जी ने क्या बोला था कि जब मैं जाता था जम्मू कश्मीर में तो डल लेक पे मैं होम मिनिस्टर था, पर मेरे साथ क्या होता था वो बोला नहीं जा सकता। तो मैं उसके लिए कहना चाहूंगा, इनके दौर में क्या था, लहूलुहान थी घाटी, और घाटी डरी हुई थी, और खामोशियां रातों की दिन में भरी हुई थी। दहशत का था वो आलम कि डल लेक घूमने में गृह मंत्री के पग के नीचे धरती फटी हुई थी। तो इसलिए हो सकता है जो इन्होंने बोला हो, हाँ। वो बात सही हो सकती है, मगर मगर माननीय सुधांशु त्रिवेदी जी राज्यसभा के सदस्य हैं और इन्हें पक्का जानकारी होगी। इनकी जानकारी पर मैं सवाल नहीं उठा रहा, लेकिन जानबूझ के उसे छिपा रहे हैं। पाकिस्तान एक कायर और डरपोक देश है, कमजोर देश है भारत के सामने। वो चालाकी करता है और वो बंदर घुड़की दिखाता है। जब जब भी भारत का कोई बड़ा अधिकारी या सेना का कोई अधिकारी या बड़ा नेता मंत्री बॉर्डर की तरफ जाता है, जम्मू कश्मीर की तरफ जाता है, वो फायरिंग करता है। ये एक सच्चाई है। आप मेरी उस जानकारी पर सवाल उठा रहे हैं। दूसरी बात, मुलायम सिंह यादव पहले रक्षा मंत्री थे। मुलायम सिंह यादव से पहले जो फौजी हमारे शहीद होते थे, उनके केवल कपड़े उनके घर भेज दिए जाते थे, किसी की डेड बॉडी नहीं आती थी। मुलायम सिंह यादव ने एक कानून बनाया कि बाकायदा ताबूत में डेड बॉडी उनके घर भेजी जाएगी और उनका राजकीय सम्मान के साथ अंतिम संस्कार किया जाएगा और उन्हें शहीद का दर्जा दिया जाएगा, उन्हें जमीन दी जाएगी और पैसे दिए जाएंगे और पेट्रोल पंप दिए जाएंगे और गैस की एजेंसी दी जाएंगी। ये करने वाले मुलायम सिंह यादव थे। चलिए ठीक है, एक मिनट देखिए, मैं बस संक्षेप में मैं उनकी बात को स्पष्ट कर दूं। देखिए, फिर मैं कह रहा हूं, फैक्ट पूरे सम्मान के साथ भाटी जी, बॉर्डर के ऊपर सेना नहीं तैनात होती है, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स होता है। सेना एक स्टेप पीछे होती है, ओनली इन केस ऑफ वॉर आर्मी जाती है। और बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स किसके अंडर में है? गृह मंत्रालय के अंडर में। वो रक्षा मंत्रालय के अंडर में होता ही नहीं है। हम बताना चाहते हैं, जब हमारी सरकार आई तो डीजी बीएसएफ ने फोन किया, तब राजनाथ जी गृह मंत्री थे, कि साहब उधर से शेलिंग हो रही है और हमने व्हाइट फ्लैग दिखाया है। तो उन्होंने कहा इंस्ट्रक्शन क्या था? साहब इंस्ट्रक्शन यही है कि हमें गोली नहीं चलानी है, व्हाइट फ्लैग दिखाना है। तो उन्होंने कहा था अब ये मोदी की सरकार है, अब अगर उधर से गोली चलेगी तो व्हाइट फ्लैग नहीं दिखाना, उससे 4 गुना गोलियां चलानी है, परमिशन हम यहां से बैठ के दे रहे हैं। तो बीएसएफ देखता है, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स। वो याद है वो कौन सी फिल्म थी, वो सलमान खान वाली, बजरंगी भाईजान, उसमें वो जब नीचे से कूद के जाता है तो क्या होता है? बीएसएफ और पाकिस्तान रेंजर्स, सेना नहीं होती है। बू अली याद है ना, नीचे से आ रहा था। इसलिए मैं कहना चाहता हूं, फैक्ट ये है कि जो बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स है वो एमएचए के अंडर में, वहां रक्षा मंत्रालय नहीं था। रक्षा मंत्री के लिए फौज पीछे खड़ी होती, जब वॉर शुरू हो जाएगी तो फिर फौज आगे हो जाएगी, बीएसएफ पीछे। ठीक है, दुबे जी अब आप बताइए। हमारा फैक्ट झूठ और आपका फैक्ट सच। हम रक्षा मंत्री के बारे में कह रहे हैं, वो ये तो कोई भी जाके चेक कर सकता है ना। के बारे में बता रहे हो, अरे सच बता देते हैं। भोली सूरत मन के खोटे, नाम बड़े और दर्शन छोटे। राहुल गांधी पे फिट बैठता है। बड़ी बात कर रहे थे। हमारे सेना, हमारे रक्षा मंत्री, हमारे प्रधानमंत्री, हमने खुली छूट। अभी नरवणे जी की किताब, जो किताब भी प्रकाशित नहीं होने देते, एक पुस्तक से डरते, वो क्या लड़ेंगे? चीन और पाकिस्तान से। क्या लिखा उन्होंने? उन्होंने लिखा कि रेचांगला पर, कैलाश रेंजेस पर चीन की सेना 31 अगस्त 2020 की दरमियानी रात धीरे धीरे आगे बढ़ रही थी।
मैं प्रधानमंत्री, रक्षा मंत्री और एमईए को लगातार फोन लगाता रहा। वो हमारे जेम्स बॉन्ड 007 डोभाल साहब को लगाता रहा। उन्होंने कहा नहीं, प्रधानमंत्री से बात नहीं हो रही। मैं लगातार कहते रहा। घंटे दर घंटे चीन की सेना हमारे तरफ आगे बढ़ रही थी। इन्होंने आखिरी में कह दिया जो चीज समझे वो करो, क्योंकि ऑपरेशनल कंट्रोल नहीं है सेना के पास। मोदी जी ने ऑपरेशनल कंट्रोल छीनकर अपने पास ले लिया। इसके दो उदाहरण हैं। हमारे डिफेंस अटैचे शिव कुमार ने कहा विदेश की भूमि पर कि भारत की सरकार ने हमारे हाथ बांध रखे थे, नहीं तो हम मिलिट्री इंस्टॉलेशन पर पाकिस्तान की हमला करते। एट द स्टार्ट ऑफ द ऑपरेशन हमारे विदेश मंत्री कहते हैं कि हमने पाकिस्तान को सूचित कर दिया था। आज परिस्थिति यह है कि दिल्ली में दिल दहलाने वाला पाकिस्तान का हमला हुआ, शत विक्षत कर दिया हमारे लोगों को। वो प्रधानमंत्री जो कहते थे ऑपरेशन सिंदूर, ऑपरेशन सिंदूर, कहां गए प्रधानमंत्री जी? कहां गए इनके वक्तव्य?